इसकी बुद्धि में ये भरा हुआ है कि हमारी लड़की नहीं पढ़नी, उसकी तो वो कितना भी कर ले, 35 कर दे तब भी नहीं पढ़ाएगा। जो लड़कियां पढ़ती नहीं है उनके लिए जो है ना समस्या हो सकती है। पढ़ेंगी लिखेंगी मान ली समझदार होंगी। 18 साल से उम्र होने से पहले ही वो माँ बाप की इज्जत को किनारे रख के जाके भाग जाती हैं, तब कहाँ जाती है सरकार। बेटी है, मेरी बेटी है, 8 साल की है, मैं IPS बनाना चाहता हूँ। योजनाएं चुनाव के दौरान ही क्यों आती हैं? उससे पहले जनता मर जाती है क्या? कर्तव्य है, उससे छुटकारा मिले हमें जल्दी। अब शादी आती तो शादी से पहले इंतजाम करता है, आदमी नहीं करता। तो ऐसा चुनाव आ रहा है, वो भी अपने अपने उसमें लग रहे हैं। हाँ, पावन पर्व है। TV10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम राजनगर कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से अब सरकार एक निर्णय ले रही है कि जो लड़कियों की जो एज है वो 18 से 21 कर दी जाए शादी के लिए, तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं। यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है। सर, क्या नाम है आपका? देशपाल सिंह। अब सरकार कह रही है 18 से 21 एज कर दे लड़की की, कैसे देखते हैं इसको? इससे ये कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। सही कैसे और गलत कैसे? सही तो जनसंख्या की नियंत्रण की वजह से सही हो सकती है, लेकिन जो है कि माँ बाप चाहते हैं कि जल्दी हम जो है क्यों चाहते हैं जल्दी करना? माँ बाप ये चाहते हैं कि जो है ना थोड़ा सा जो है ना हम अपने जो हम ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, उससे छुटकारा मिले हमें जल्दी। तो इस वजह से माँ बाप चाहते हैं। लड़की से छुटकारा पाना चाहते नहीं हैं? नहीं, लड़की से छुटकारा नहीं, अपने कर्तव्य पूरा करने वाली बात है। मतलब पढ़ते पढ़ते भी लड़कियों को 21, 22, 23, 24 हो जाती है। अच्छा, इसमें अधिकांश लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। जो लड़कियां पढ़ती नहीं हैं उनके लिए जो है ना समस्या हो सकती है। अच्छा, उनके लिए समस्या हो सकती है। है। कैसे देखते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा ये है, जितने हमारे देश में ओए चल रहे हैं, ओए चल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, उनमें जाके ID निकलवा के उनका सर्वेक्षण किया जाए, फिर पता पड़ जाएगा क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल्दी करनी चाहिए शादी या नहीं लड़कियों की जल्दी कर दो, जैसा मिजान हो ऐसे ही कर दो। माहौल खराब है। अच्छा, हाँ, कैसे? सरकार 18 से 21 साल कर रही है। हाँ, 21 साल। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। ये तो चलो अच्छी बात है। हाँ, अच्छा। अब 18 साल से पहले ही भागल लगे हैं, फिर उनका क्या करे? हाँ, गलत है ना, हमारी तुम्हारी सोच क्या करेगा? तो इस फैसले से फर्क पड़ेगा कुछ? इस फैसले से क्या पड़ेगा? जो समझ वाले हैं वे कर सकें, और जो समझ वाले ना वे अपने ऐसे कर देंगे। संदीप है। संदीप जी, ये बताइए, अब सरकार 18 से 21 कर रही है एज लड़कियों की, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बेकार है। क्यों बेकार है? जब अभी इतना पॉस्को में दिक्कत आ रही है तो 18 में क्या दिक्कत आएगी? 18 से 21 होगी कि क्राइम ही तो बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? क्राइम बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ 21 हो जाएगी तो क्राइम और बढ़ेगा? और क्या? क्यों? समझदार नहीं होना चाहिए लड़कियों? समझदार ये अभी कहाँ 35 की भी हो के समझदार ना है? मुझे बता दो, हैं तुम्हारी वाइफ समझदार है? बता दो तुम्हें। हाँ, क्या कह रहे हैं? बता दो तुम्हें। समझदार है जी, क्या बात है भाई साहब? क्या नाम है आपका? कामिल। तो कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 कर देनी चाहिए? हाँ, 21 तक होने चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। आप होनी क्यों? चाहिए। यहाँ पे आधे से ज्यादा बेचारे जेल काट रहे पॉस्को के वहाँ में। 21 पे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी पॉस्को में जेल काट रहे, कहाँ से लाएंगे वो बेचारे? इतनी बड़ी बात। गलत कह रहा हूँ? बताओ भैया। मैं तो एक उसके अनुसार कह रहा हूँ, किसी के बच्चे को सजा ना मिले। अब पॉस्को में 21 और बढ़ा दी, नाबालिग से करके 18 से 21 कर दी, 3 साल और बढ़ा दी। पॉस्को में क्या होगा फिर? मुझे बताइए। तो इसका इम्पैक्ट सरकार तो अच्छाई के लिए कर रही है कि लड़कियां जो हैं पढ़ लिख लेंगी तो अच्छा हो जाएगा। कौन सी लड़की नहीं पढ़ रही? हमारे साथ की लड़की ने लॉ करी है। कौन नहीं? जिसकी बुद्धि में ये भरा हुआ है कि हमारी लड़की नहीं पढ़नी, उसकी तो वो कितना भी कर ले, 35 कर दे तब भी नहीं पढ़ाएगा। उसकी मर्जी है वो तो। कम उम्र में माँ बनती हैं तो भी कहीं ना कहीं मर जाती हैं लड़कियां। कहाँ बन रही है? रिपोर्ट आ रही है कि 1000 पे कम से कम 100 लड़कियां जो हैं उनकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के दौरान। कब से? सन 2018 से पहले या 2014 से? होता आ रहा है तो। कितने % आ गया? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये % डिलीवरी के दौरान कितने % आ गया? बताया तो 1000 पे कम से कम 100। तो % कितना निकला? 10। तो भी और 10% लड़कियों की जिंदगी कुछ नहीं, क्यों नहीं है? मैं एक चीज़ बताइए, जब क्या होता है, जब माँ बाप की इज्जत को अलग रख के वो भाग जाती हैं, जब कहाँ होता है वो? पढ़ेंगी
समझदार होंगी। नहीं पढ़ेंगी लिखेंगी, मान ली समझदार होंगी। 18 साल से उम्र होने से पहले ही वो माँ बाप की इज्जत को किनारे रख के जाके भाग जाती हैं, तब कहाँ जाती है सरकार? बताइए, सवाल का जवाब दे दिए सरकार। ऐसे तो गर्भपात भी करा रहे हैं, सरकार पे रोक लगी आज तक? लगी रोक? कहते हैं क्राइम तो है, डॉक्टर लेकिन क्राइम गर्भपात है, क्राइम में यही तो कह रहा हूँ, गर्भपात होता है, लड़कियों की जांच मना है, होता है, क्यों होता है? 60 रुपए क्यों होता है? सरकार से ये जवाब है कि क्यों होता है, अब भी होता है, चोरी से होता है, तो क्यों? आपके हिसाब से नहीं करनी चाहिए? किस नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? आप कैसे देखते क्राइम हैं? बढ़ेगा घटेगा? क्राइम बढ़ेगा इससे आपके हिसाब से? 100%। आप कैसे देखते हैं? मेरा नाम मंसूर है। मैं सीधी सीधी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आज की वर्तमान स्थिति में जब 18 साल की बेटी वोट डालने का हक रखती है तो शादी का हक क्यों नहीं रखती? शादी का हक क्यों 21 में? 18 साल, सुन तो लीजिए, 18 साल तो लड़कों का भी है, वो भी वोट देते हैं, लेकिन उनकी एज क्यों 21 है? नहीं, दोनों का अनिवार्य होना चाहिए ना, दोनों का बराबर होना चाहिए। जब आप वोट लेने के लिए, मेरी बात सुनिए, आप जब वोट लेने का हक 18 साल में रखते हैं तो क्या शादी का 21 का क्या है? आपकी लॉजिक है क्या? आप बताएं। गर्भपात होता है, क्यों होता है मैम? क्या बात है? आप पैसे रिश्वत देके पैसे देके आप सारे कार्य करा लिए जाते हैं और गरीब आदमी को हथकंडे में बांध दिया जाता है, ऐसा क्यों है? ये एक नीति क्यों नहीं है आपके यहाँ? हैं? बहुत बढ़िया करा है गवर्नमेंट ने 21 साल का। अच्छा किया है। हाँ अच्छा, बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बेटी एमडी कर रही है, 24 साल की हो रही है, कम से कम एमडी तो कर लेगी, पहले शादी कर देता मैं उसकी। बहुत बढ़िया करा है, पढ़े लोगों के लिए बढ़िया है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बच्चों को अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। करने दो विरोध। हाँ, करने दो, विरोध तो चलता ही रहता क्यों है। कर रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन कमी है। एजुकेशन की कमी है। हाँ? या फिर लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते? अरे लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़की तो देवता होती है, भगवान की है। हाँ, लड़की से बड़ा नहीं है कोई भी। हाँ, भगवान से बड़ा है। हाँ, कहीं ना कहीं लड़कियां, मेरी बेटी है 8 साल की है, मैं IPS बनाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास वो सब नहीं है। ठीक है, भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए, भगवान न करे एग्जाम्पल मुझे कुछ हो जाए, तो सरकार तो आ रही नहीं है कि उसकी एज कितनी है। मुझे इसका जवाब भी दें आप अपने चैनल के माध्यम से। सरकार तो तमाम योजनाएं निकालती है लड़कियों की। मैम, योजनाएं चुनाव के दौरान ही क्यों आती हैं? योजनाएं चुनाव के दौरान ही क्यों आती हैं? उससे पहले जनता मर जाती है क्या? जनता आपका हक नहीं रखती क्या? कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं तो योजनाएं आती हैं इनके हिसाब अब शादी आती तो शादी से पहले इंतजाम करता है, आदमी नहीं करता। तो ऐसा चुनाव आ रहा है, वो भी अपने अपने उसमें लग रहे हैं। हाँ, पावन पर्व है, न मिलता टाइम। बाबा शादी आती आदमी लगता है नहीं एक साथ, भाई ये करो वो करो, इसी तरह चुनाव को वो करते। बहुत बढ़िया ये करा है, अच्छा किया है। ये सर्वोपरि हैं और सरपन है, तो इनके लिए तो शिक्षा बहुत बड़ी है। गरीब आदमी जो एक वक्त का खाना कमाने के लिए दिन भर, उसका कम से कम उसकी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी शिक्षा कहाँ है? वो कैसे पढ़ेगा? उनके सवाल अरे आप सरपन है, 1 लाख रुपए MBBS में जा रहे हैं। जब टॉपर बेटी है तो क्या होगा? 1 लाख हम फीस नहीं दे सकते। जिसके पास है ही नहीं, इसके पास खाने के लिए नहीं है, वो 1 लाख कैसे लगाएगा बच्ची पे? बैंक से मिल रहा है, पढ़ने के लिए जो टॉपर बच्चे उनको मिल रहा है। शिक्षा भी कराओ और कर्ज के अंदर भी लदवाओ। यानी वो तो वैसे मरा हुआ है, उसे और मार दो। मरे में 2 लाते मारने की नीति अच्छी है। बताइए, जवाब दीजिए। वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं रुकेगा, कुछ नहीं। कहते हैं ना, पढ़ाई शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध है, उसे प्राप्त हर कोई नहीं कर सकता। हमने मान लिया, आपने मान लिया, मगर ये बताइए गरीब आदमी कहाँ जाए? बताइए, गरीबों के लिए नीति हमारे पास 7 बीघे जमीन थी और मेरे उसमें 95% हाई स्कूल नंबर आए। पटवारी बना मैं 19 साल में, पटवारी 1 पैसा का ही खर्च नहीं हुआ, उस स्कूल से पढ़ा हुआ। भाई भाग्य भी है कुछ और भगवान भी है, जैसे मिलेगी नौकरी। 19 साल का आप प्रभु आप पटवारी बन गए, तभी आपको IPS नजर आ रहे हैं 19 साल पहले के। आज वर्तमान स्थिति में खाने को रोटी नहीं है साहब, वो कहाँ जाए? हाँ, नहीं मरेगा देश में, भूखा नहीं मरेगा, वेंटिलेटर पे जाके मरेगा। सबको मिल रहा है, भूखा कोई नहीं मरेगा देश में। नहीं, योगी मोदी भूखा नहीं मरेगा। ऑक्सीजन 10 किलो इतना वो कर रहा है गवर्नमेंट। एक फिल्मी डायलॉग बता दूं आपको, एक फिल्मी डायलॉग बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुन लीजिएगा। एक बादशाह के ज़माने में, राजा के ज़माने में प्रजा को अनाज वितरित किया जा रहा था।
उसने कहा कि साहब अब इनका लगान लेने का वक्त आ गया है, उसके वजीर ने। उनने कहा अभी इन्हें हराम के खाने की आदत डालने दो, जिस दिन ये हराम खा के पच जाएगा इन्हें, तब सारे पैसे वसूल हो जाएगा। वही काम हमारे माननीय जो सरकार है वो कर रही है। अच्छा, मतलब लालच दे रही है, ये कह रहे हैं? लालच कुछ नहीं। नहीं। एक बात बताओ, इसमें लालच क्या है? ये तो जनता का हक है, आपको देने का योग्य है आप, मगर ये वोट की जब वोट डालने की बात आई तभी बीजेपी जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, कभी जनता भी जिंदाबाद कर लिया करो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब चुनाव है, हाँ, तो इसलिए कर रहे हैं ये सब। कुछ नहीं, वो बढ़िया बात है, कभी तो करना है, जब टाइम मिला चलो करिए। हाँ करिए, हो तो रहा है। हाँ खुश हैं, यही आएगी, बीजेपी आएगी, मोदी आएगा, चिंता मत करो। हाँ, बीजेपी आएगी। मैं कहूँ साहब खिचड़ी आएगी, ना बीजेपी आ रही ना सपा आ रही, खिचड़ी आएगी। अब उसके अंदर जनता का मरण है, कहाँ होगा? अब देखो पटवारी महोदय भाइयों आपस में कुछ कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ ये तो अच्छी बात है। देखिए जनता सर्वोपरि है, जो निर्णय लेगी वो जनता के अख्तियार है, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है और उसको चूसते रहो। चुनाव को टाइम ही दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता। ये बेचारा यहाँ पर 500 रुपये रोज पे बैठा हुआ है, या 100 रुपये पे, 10 रुपये पे, ये भी तो अपना योग्य है। मगर चुनाव आए, जनता जनार्दन, बाकी सब तो यही बहुत था मेरे लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो ये निर्णय लिया जाना है उसके लिए समर्थन भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं कि सरकार को शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। आप सब क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।